इस क्वेश्चन में क्या करेंगे सोचिए। ये डिटेल्स तो कल देख लिए थे हम लोग। एक मिश्र धातु में जिंक और कॉपर का रेशियो 1:2। सोचिए इसमें क्वेश्चन नंबर 7। पहला एलॉय में जिंक और कॉपर का रेशियो है 1:2। दूसरा एलॉय में बोला जिंक इज टू कॉपर का रेशियो कितना था, 1:2 के बाद है 2:3। 2:3 और दोनों में से किस रेशियो में मिलाएं कि जिंक इज टू कॉपर 5:8 का हो जाए। यही क्वेश्चन था अपने पास। तो आप सोचिए पहला काम क्या करिएगा कि अगर हम पूछेंगे कि पहला में जिंक कितना पार्ट है, कॉमन कितना पार्ट है कॉपर, तो क्या लिखिएगा। जिंक के लिए बोलना पड़ेगा, जिंक के लिए बोलना पड़ेगा 1/3 पार्ट। रेशियो का सम तो 3 है, तो पूरा मिला के जिंक बोलेगा 1/3, कॉपर बोलेगा 2/3। दूसरा हम पूछेंगे जिंक कितना, तो बोलिएगा 2/5 पार्ट जिंक होगा, कॉपर कितना तो 3/5। तीसरा हम पूछेंगे जिंक कितना, तो बोलिएगा 5/13, कॉपर कितना तो बोलिएगा 8/13। यहाँ तक तो ठीक है भाई। अब एलिगेशन कैसे लगाएंगे, तो सोचिए कि काम यहाँ पर ये है कि पहला पहला में जिंक का ये रेशियो, दूसरा में जिंक का ये रेशियो, दोनों में से मिलाने पर जिंक ये पकड़ लेगा। ठीक है। इसी रेशियो में कॉपर का पहला में ये रेशियो, दूसरा में कॉपर का ये रेशियो, दोनों से मिला देंगे, तीसरा में कॉपर ये पकड़ लेगा। ठीक है। तो आपको बस काम इसी हिसाब से करना है कि या तो जिंक को लेकर काम कर दीजिए, चाहे कॉपर लेकर काम कर दीजिए। क्योंकि दोनों का साथ में रेशियो तो जिंक कॉपर का यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर जिंक कॉपर का दिया ही हुआ है। अगर 1/3 लिखते हैं जिंक, तो इसका मतलब है कि ऑटोमेटिक कॉपर हमारा 2/3 है। टोटल पार्ट तो 3 लिख ही रहे हैं हम लोग। जिंक अगर 1/3 बोल दिए तो कॉपर 2/3। अगर जिंक लिख दिए 2/5 तो कॉपर समझ में आ रहा है कि 3/5 होगा। यहाँ पर अगर हम लोग लिख दिए कि जिंक के बारे में, यहाँ पर लिख दिए जिंक के बारे में कि 5/13 की 5/13, मतलब 13 में 5 भाग जिंक है, तो इसका मतलब 13 में 8 भाग कॉपर होगा। तो क्या लिखिएगा सोचिए कि आप बनाइएगा क्वेश्चन को कैसे। आप बनाइएगा ये पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट। पहला में कितना, या तो जिंक को ले लीजिए तो पूरा तीनों तरफ जिंक पकड़ लीजिएगा, या फिर कॉपर को लीजिएगा तो तीनों तरफ कॉपर पकड़ लीजिए, किसी एक से काम करिएगा। तो पहला में पहला जो मिक्सचर है, इसमें अगर हम जिंक का ही पार्ट पकड़ लेते हैं 1/3, तो भाई दूसरा में जिंक कितना 2/5, तो तीसरा दोनों को मिलाने से जिंक कितना हो जाएगा, तो बोल रहे हैं 5/13। बस इसी का अंतर खोजिए। इस दोनों के बीच का अंतर कितना, इस दोनों के बीच का 15 और 13, 2/39 हो जाएगा अंतर। और इस दोनों के बीच का अंतर कितना, 13 दूना 26, 50 25, 1/65 बोलिएगा, 1/65। बस यही रेशियो बन के आया। कितना रेशियो बन के आया, पहला इज टू दूसरा वाला में रेशियो बन के आया है 1/65 इज टू 2/39। रेशियो काट दीजिए। 13 से काटिएगा तो 5, 13 से काटिएगा तो 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा 3:10 तो आया हुआ था कल भी। आप बोलिएगा कि जिंक से नहीं कॉपर से करके देखेंगे, तो कॉपर से भी करके देखिएगा तो वही कहानी बनेगा। और करके देखते हैं पहला और दूसरा। पहला में देखिए कॉपर कितना 2/3, दूसरा में कॉपर कितना 3/5, दोनों मिलाकर कॉपर कितना, तो बोलिएगा 8/13। 8/13। अब इसी दोनों के बीच का अंतर सोचिएगा। 13 दूना 26, 8 3 24, 2/39। यहाँ पर क्या होगा, 13 तिया 39, 8 पंचे 40, लिखिएगा 1/65। तो यही ना रेशियो, फिर से 1/65, 2/39, 3:10 हो जाएगा। अब आपके मन में एक सवाल चल रहा होगा कि सर हम लोग तो खाली जिंक जिंक को पकड़े, चाहे कॉपर कॉपर को पकड़े, मन में ये चल रहा होगा। तो जब कभी ऐसा क्वेश्चन दिखे तो आइदर जिंक और कॉपर लेके चलिएगा, कहानी दोनों में सेटिस्फाई करेगा। क्योंकि आप 1/3 पकड़ लिए तो इसका मतलब 2/3 पार्ट हमारा ऑटोमेटिक अंडरस्टूड है कि जो दूसरा एलिमेंट है वही रहेगा। 1/3 अगर जिंक तो 2/3 कॉपर, 2/5 अगर जिंक तो 3/5 कॉपर। तो इसीलिए आप ऐसा नहीं सोचिएगा कि ये जिंक का रेशियो बन के आया, ये दोनों में से मिला हुआ मिक्सचर को शो करेगा बस। तो आइदर जिंक पर काम करिए चाहे कॉपर पर काम करिए, आंसर आपका 3:10 बन के आएगा। समझ में आ गया होगा। सेम क्वेश्चन आपका नेक्स्ट में था 8 नंबर में। अच्छा 8 नंबर था कि दो ट्रेन एक दूसरे के विपरीत चलते हुए 27-17 में था, 23 सेकंड में पार किया। इस क्वेश्चन को भी बना के हम लोग देखे भी थे। तो 27, 17 और 23 का था, डिटेल्स हम लोग देख लिए थे। शॉर्ट में क्या करिएगा, तो भाई पहला ट्रेन था दूसरा ट्रेन था, ये पास किया 27 सेकंड, ये पास किया 17 सेकंड, और दोनों आपस में पास करेगा 23 सेकंड में। यहाँ का अंतर देखिएगा 4, यहाँ का अंतर देखिएगा 6।
6:4 का मतलब है 3:2, यही आपका आंसर था आया हुआ। ठीक है कृष्णा भाई। इसके बाद देखिएगा आप नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर में, कि दूध और पानी का 3:2 के रेशियो में है। इसका भी बताए थे आपको कि ये पहला पकड़ लीजिए, दूसरा पकड़ लीजिए, ठीक है। इसमें मिल्क का मतलब क्या हो जाएगा, सोचिए कि 3:2 का रेशियो, यहाँ पर बोल दिया 2:5 का रेशियो, और मिलाने से तीसरा में हो जाएगा हमारा मिल्क इज टू वाटर 2:3 का रेशियो। तो यहाँ पर क्या बोल दीजिएगा, मिल्क बोलिएगा, यहाँ का मिल्क बोल दीजिएगा आप 3/5, और कॉपर बोल दीजिएगा 2/5, यहाँ का मिल्क बोल दीजिएगा 2/7, कॉपर बोल दीजिएगा 5/7, तीसरा में मिल्क बोल दीजिएगा 2/5, कॉपर बोल दीजिएगा 3/5। बस क्या काम करिएगा, उसी को बना देना है। या तो मिल्क से काम करिए, चाहे कॉपर से काम करिए, किसी एक से पकड़ के काम कर लीजिए। तो किसी एक से पकड़ के काम करिएगा तो क्या लिखिएगा, सोचिए क्वेश्चन नंबर 9 में पहला दूसरा, अगर हम मिल्क से काम करें चाहे कॉपर से, किसी भी एक से कर सकते हैं। तो 3/5, 2/7, 2/5, 3/5, 2/7 और 2/5, यही था दिया हुआ। एक बार चेक कर लेते हैं। 3/5, 2/7, 3/5, 2/7, 2/5। अब देखिए इस दोनों के बीच के अंतर को तो यहाँ पर लिखेंगे 1/5, यहाँ से क्या लिखिएगा, तो 2/5, 5×10 और ये 7×14, 4/35 हो जाएगा। रेशियो काटिएगा 4/35 और 1/5 का, 5 से काटिएगा तो 7 कटेगा, तो ये रेशियो बन के आएगा 4:7, यही आपका आंसर आया हुआ था। इसी हिसाब से बढ़ते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट 10वां नंबर क्वेश्चन में, इन विच रेशियो शुड द टू वेराइटीज ऑफ टी ऑफ कॉस्ट प्राइस 32 रुपया पर केजी एंड 25 रुपया पर केजी बी मिक्स्ड सो दैट इफ द मिक्सचर इज सोल्ड एट 32 रुपया 40 पैसा पर केजी एंड गेट 20% प्रॉफिट। मतलब पहला चाय का दाम बोल दिया है 32 रुपया, दूसरा चाय का दाम बोल दिया है 25 रुपया, दोनों को किस रेशियो में मिलाएं कि 32 रुपया 40 पैसा में बेचने पर 20% का लाभ हो, 20% का लाभ हो। इसका मतलब 120% का दाम आप बेचने पर 20% का प्रॉफिट। तो मिक्सचर में बोल रहे हैं कि सेलिंग प्राइस कितना, तो 32.40, 120% का मान है 32.40, तो 100% का मान क्या होगा। तो यहाँ से सीपी ऑफ मिक्सचर फाइंड करिएगा, सीपी ऑफ मिक्सचर, कॉस्ट प्राइस मिक्सचर का क्या होगा ये निकालिए। तो क्या लिखिएगा, 32.40 बट्टा 120 गुना 100 कर दीजिएगा, ठीक है। ये बन के आएगा 32.40 बट्टा 120, 0 0 उड़ाइएगा, 12 से काटिएगा तो 12×2 = 24, 12×7 = 84, 27 रुपया बन के आएगा सीपी ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर का सीपी कितना, 27, 27 पकड़ा दीजिए। यहाँ का अंतर 2 का बनेगा, यहाँ का अंतर 5 का बनेगा, रेशियो बोल दीजिएगा 2:5, यही बन के आएगा आपका एक्चुअल आंसर। किस अनुपात में मिलाएंगे, बोलेगा 2:5 में मिलाएंगे। तो कहिए कि टॉपिक, तो ये एलिगेशन के नाम से टॉपिक मिलेगा मिलेगा, बाकी कोई भी चैप्टर बना रहे होंगे जहां पर इस टाइप का दिखेगा कि अलग अलग 2 आइटम के बारे में दिख रहा है, तीसरा आइटम लग रहा है कि दोनों से मिला हुआ है, एलिगेशन सेट करके क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा, और वो क्वेश्चन बनाते बनाते प्रैक्टिस हो पाएगा, ठीक है। इस सबको देख लीजिएगा एक बार अच्छे से। कल छुट्टी रहेगा आपका, परसों से फिर एडवांस मैथ्स का कहानी शुरू करेंगे, परसों से आपका एडवांस मैथ चलेगा भाई।